हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। यदि आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। अब शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। आज दोस्तों एक ऐसी शेयर की चर्चा जो अचानक सुर्खियों में है और वह सबसे महंगा शेयर बन गया है एक दिन में। क्या आपने उस शेयर का नाम सुना है? चलिए आपको बताते हैं उस शेयर का नाम। उसका नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। इस शेयर में ऐसा क्या हो गया कि ये न्यूज में आ गया? दोस्तों, भारत का सबसे महंगा शेयर कौन सा है? वो है एमआरएफ महाराष्ट्र रबर फैक्ट्री। उसकी वैल्यू लगभग 1,24,000 के करीब है। लेकिन अब महंगे शेयर का ताज एमआरएफ से हटकर अब एलसीड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के पास आ गया है। यह 3 रुपये 53 पैसे वाला शेयर एक दिन में 2,36,000 का हो गया है। चलिए जानते हैं ये कैसे हुआ है। उससे पहले जानते हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है। इसके प्रमोटर अरविंद वकील हैं। यह एशियन पेंट्स में जो 4 प्रमोटर थे उनमें से एक थे। इसलिए इन्होंने मतलब प्रमोटर अरविंद वकील ने 4.2% का एशियन पेंट्स के शेयर होल्ड किए हुए हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड कंपनी में। एलसीड इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट ने डीलिस्ट करने के लिए और बायबैक शेयर परचेज करने का ऑफर निकाला था 2013 में। तब इस कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपए से थोड़ा ऊपर था और कंपनी एक शेयर बायबैक करने के लिए 11,455 रुपए दे रही थी। लेकिन एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर ने केवल 16,500 शेयर्स उस समय ऑफर किए थे आउट ऑफ 40,750 शेयर्स। और डी लिस्टिंग की प्रक्रिया फेल हो गई थी क्योंकि सेबी गाइडलाइंस के अनुसार 90% पब्लिक शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन केवल 40% ही शेयर होल्डर्स ने ऑफर दिया। एलसीड इन्वेस्टमेंट द्वारा लाया गया डी लिस्टिंग का प्रस्ताव फेल हो गया वर्ष 2013 में। 28 मार्च 2022 को एलसीड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा एक और बायबैक लाया गया। उस समय एक शेयर का प्राइस 2 रुपये 10 पैसे थे और एक शेयर की वैल्यू बायबैक ऑफर में एलसीड इन्वेस्ट कंपनी के मैनेजमेंट ने 1,61,023 रुपये रखी। फिर से ये भी बायबैक फेल हो गया। उसके बाद एक सेबी ने नया गाइडलाइंस लाया जिसमें एक कंपनी के प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। उस समय एलसीड कंपनी लिमिटेड के प्रमोटर के पास लगभग 80% हिस्सेदारी थी। तो उन्होंने 4.75% मतलब लगभग 9,500 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 5,000 रुपए के भाव से ऑफर किया माइनॉरिटी पब्लिक होल्डर्स को और वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया तुरंत। उसके बाद 2020 में कई शेयर होल्डर्स बॉम्बे हाई कोर्ट गए इस मैटर में कि इस कंपनी एलसीड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की फेयर वैल्यू क्या है। उस कारण 29 अक्टूबर 2024 को इसकी फेयर वैल्यू लाई गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एलसीड इन्वेस्टमेंट्स एक एनबीएफसी कंपनी है। अभी ये कंपनी का कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने कई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं बड़े कंपनी जैसे एशियन पेंट्स में। कोई बिजनेस नहीं कर रहा है एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो कंपनी का मुनाफा कहां से आ रहा है? कंपनी का मुनाफा डिविडेंड से आ रहा है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट 11,000 करोड़ का है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में 5,000 करोड़ से ऊपर है। जून 2024 में सेबी ने
एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया कि एक्चुअल प्राइस निकाला जाए इन्वेस्टमेंट कंपनी या इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के, जिसमें ये भी कंपनी आती है एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। लिक्विडिटी फेयर प्राइस डिस्कवरी और सारे इन्वेस्टर के हित में जो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, एक नया फ्रेमवर्क सेबी द्वारा लाया गया। उसका नाम स्पेशल ऑक्शन विथ नो प्राइस बैंड था। इस कारण ये स्टॉक्स का एक्चुअल प्राइस सामने आया और शेयर 3.53 रुपए वाला स्टॉक एक दिन में 2,36,250 हो गया। एक दिन में लगभग 67 लाख % का जंप हो गया। क्या आप भी इस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं? कोई भी शेयर को खरीदने के लिए सेलर चाहिए। जिस दिन ये शेयर 2,36,250 हुआ, उस दिन केवल 241 शेयर ट्रेड हुए। लेकिन आपको लग रहा है ये शेयर महंगा है, लेकिन जब इसकी बुक वैल्यू को देखें तो अभी अब ये बुक वैल्यू है 5,84,225। मतलब अभी भी ये शेयर बहुत सस्ता है, आधे की कीमत में ट्रेड हो रहा है। अब बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी, उसकी टोटल वैल्यू 100 करोड़ की है और कंपनी के टोटल शेयर 100 हैं, तो इसकी बुक वैल्यू क्या होगी? इसकी बुक वैल्यू होगी 1 करोड़। कैसे? 100 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल 100 शेयर्स, तो कंपनी की बुक वैल्यू 1 करोड़ होगी। इस शेयर में एलसीड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन बायर्स करोड़ में रहते हैं और सेलर्स 1 या 2 या 3 डिजिट में रहते हैं। तो मिलना मुश्किल है, किसी का लक होगा तभी मिल सकता है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये केवल 328 लोगों के पास ही है। एग्जाम्पल के तौर पे और किसी कंपनी का भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं एनटीपीसी का। इसका शेयर होल्डर्स को देखें तो 35 लाख से ऊपर शेयर होल्डर्स है। मतलब एनटीपीसी के शेयर्स डेली उसमें अच्छे बायर्स और सेलर्स हैं। लेकिन वही एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का यदि 10 साल के ऊपर का डेटा को देखें तो 40,000 शेयर्स के लगभग ट्रेड हुए हैं। उसमें भी प्रमोटर ने सेबी के गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए 10,000 शेयर्स बेचे थे। 10,000 शेयर्स को हटा दे तो बचेंगे 30,000 शेयर्स। मतलब एक दिन में 8 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 10 सालों का एवरेज निकालते हैं और लेने के लिए बायर्स करोड़ में हैं। तो आप समझ सकते हैं इस शेयर को खरीदना बहुत ही मुश्किल है। आपका लक बहुत अच्छा होगा, शायद तभी संभव है। तो दोस्तों, एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयर से हमने क्या सीखा? आप अच्छे कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो कंपनी कोई बिजनेस नहीं भी करेगी, फिर भी आप बहुत अच्छे रिटर्न में रहेंगे। जैसे मैं कहता हूं, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और होल्ड भी करें तो आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।